बड़ी खबर प्रयागराज से, जहां धूमनगंज पुलिस और एसओजी की टीम के द्वारा घेराबंदी करते हुए भागलपुरवा सीवेज प्लांट के पास 7 अभियुक्त गणों को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए व्यक्तियों से पूछने पर उनके द्वारा अपने जुल्मों को स्वीकार करते हुए घटना का संपूर्ण विवरण विस्तार से बताया गया कि वे 2 लोग रास्ते में बैठकर आपस में बातचीत कर रहे थे। तभी एक सफेद रंग की कार आई जिसको एक व्यक्ति चला रहा था। उसकी बगल की सीट पर एक महिला बैठी थी जिसने हॉर्न बजाकर उन लोगों को हटने के लिए कहा, लेकिन उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद वे दोनों लोग कार की पिछली सीट पर चले गए। फिर उन लोगों ने वहां जाकर रात में रुकने का औचित्य पूछा तो कार में बैठा व्यक्ति उन लोगों से गाली गलौज करने लगा। उन लोगों ने अपने 5 साथियों को फोन करके बुला लिया। सभी के आने के बाद वाद विवाद और ज्यादा बढ़ गया, जिस पर उन लोगों के द्वारा उस व्यक्ति के सिर पर ईंट से हमला कर गंभीर चोट पहुंचाकर गाड़ी की पिछली सीट पर लिटा दिया गया और उसके साथ मौजूद महिला के साथ कुछ लोगों ने छेड़छाड़ और दुष्कर्म किया। अभियुक्तों को उनके कृत्य के लिए जुर्म धारा 302, 120B, 376D का दंडनीय अपराध बताकर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों में छोटू उर्फ आकाश, कुलदीप उर्फ भैया, बबलू, गुड्डू, विकास, सुत्तन उर्फ सूरज और अजय शामिल हैं। 12 तारीख की रात में थाना धूमनगंज में एक सूचना आई थी। आरंभिक सूचना 112 के थ्रू आई थी और कि वहाँ पे बिशनापुरी के पास में कुछ लड़के हैं जो जिस महिला ने फ़ोन किया था, जिस लड़की ने, वो बताया कि वहाँ पे उनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं और ये रेप कर रहे हैं, जल्दी फोर्स भेजिए। इस सूचना पर तत्काल परिजन, इसके पहले उन्होंने परिजनों को भी फ़ोन कर रखा था, मृतक आशुतोष की पत्नी को, तो उनके परिवार के लोग फोर्स सारे लगभग वहाँ पे जल्दी ही पहुँच गई और वहाँ जाकर के तत्काल देखा गया तो आशुतोष सिंह काफ़ी गंभीर हालत में सीट पे पड़े हुए थे, सर से खून आ रहा था। उनको भेजा गया अस्पताल जहाँ पे उनकी डेथ हो गई। इसके बाद एक तहरीर उनके पिताजी की तरफ से आई, अशोक सिंह की तरफ से, जिसके आधार पर 302 और 120B का अभियोग पंजीकृत किया गया। उसमें उन्होंने जो साथ में गई हुई लड़की थी उसको आरोपित भी किया कि उस पर हमें संदेह है कि वो घर के पास में थोड़ी दूर पर रहती है और घर पे आना जाना था और वो भी वहीं लेकर गई थी आशुतोष सिंह को और वहीं उनकी वजह से ही यह हत्या हो गई। क्योंकि मौके की परिस्थितियाँ तत्काल सभी पुलिस के हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण सभी मौके का इंस्पेक्शन किए, फील्ड यूनिट में गई थी। वहाँ के सीन के आधार पर मौके के सीधा सा मुझे आई विटनेस लड़की ही थी, उसके बयान लिया गया। उसके आधार पर हम विवेचना की सारी स्थिति स्टार्ट हुई। उसमें क्राइम ब्रांच, सर्विलांस की टीमें, एसओ करेली और CO2 साहब के नेतृत्व में थाना धूमनगंज की फोर्स लगी, कई टीमें बनी और उसमें सफलता मिली है कि उसके 7 लोग जो घटना में शामिल थे उन्हें गिरफ्तार किया गया है आज और उन्हें 302, 120B और 376D के तहत जेल भेजा जा रहा है। घटना में जो इनके द्वारा पूछताछ में जानकारी मिली, मालूम चला घटना पे मौके पे पहले ये 2 लोग थे, फिर फ़ोन करके 5 लोगों को और बुलाए और वहाँ जब 7 लोग हो गए तो उस कार के पास पहुँचे जहाँ स्वेच्छा से दोनों लोग पिछली सीट पर बैठे हुए थे। लड़की और वो आशुतोष सिंह उनसे कहा सुनी शुरू कर देते हैं और उस कहा सुनी में बात इतनी बढ़ जाती है कि वो ईंटे से उन पर प्रहार करते हैं। फिर इनसे पूछताछ और जो आरंभिक तौर पर पीड़िता से भी बात की गई थी, यद्यपि उन्होंने कई बार उसमें चेंज किया अपने कथन को, उसमें भी ये बात की पुष्टि हुई कि इसमें उनके साथ दुष्कर्म की घटना जरूर हुई थी। जो आज ये मुलजिम जो गिरफ्तार हुए इन्होंने भी उसकी पुष्टि की। पीड़िता को भेजा गया था मेडिकल परीक्षण के लिए, वहाँ पे उन्होंने मेडिकल कराने से और घटना होने से इनकार कर दिया क्योंकि प्रोटोकॉल के मुताबिक उनका कोरोना टेस्ट कराया गया था तो कोरोना में वो पॉजिटिव आ गई, वो क्वारंटाइन है। मैंने CMO साहब से फिर अनुरोध किया है कि वो दोबारा उनकी सहमति लेकर के उसका मेडिकल कराएं और जैसे ही वहाँ से वो निगेटिव हो जाती है तो हम 164 का तक भी कराएंगे माननीय न्यायालय में। अभी तक हमारी बिल्कुल साक्ष्य संकलन की कार्रवाई ठीक से की गई है और हमारे पास इतना एविडेंस है, निश्चित तौर पर हमें इन्हें न्यायालय से सजा कराएंगे।